नमस्कार दोस्तों, मैं हूं युग बगड़िया और आप देख रहे हैं क्राइम युग स्टोरीज। स्क्रीन पर जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, ये कोई आम लड़की नहीं है। ये है 19 साल की खुशी परिहार, जो नागपुर की गलियों से निकलकर सुपर मॉडल बनने का सपना देख रही थी। हाथ पर लव बर्ड का टैटू, सीने पर क्वीन का टैटू और आंखों में वो चमक जो लाखों दिलों को दीवाना बना रही थी। लेकिन दोस्तों, 12 जुलाई 2019 की रात ये चमक हमेशा हमेशा के लिए बुझ गई। हाईवे के किनारे एक जली हुई लाश मिली। चेहरा एसिड से पिघल चुका था, एक हाथ गायब। पुलिस को लगा शायद जंगली जानवर खा गया, पर सच इससे कहीं ज्यादा खौफनाक था। प्यार में पागल एक लड़का, जो पहले तो खुशी पर जो अपनी जान छिड़कता था, फिर उसी ने कार में बैठे बैठे खुशी का सिर फोड़ दिया, फिर चेहरा कुचला, फिर एसिड डालकर जला दिया और सोचा अब कोई पहचान ही नहीं पाएगा। लेकिन दोस्तों, पुलिस ने सिर्फ 10 घंटे में, हाँ 10 घंटे में पूरे केस को सुलझा दिया। और जिस शख्स ने ये किया उसका नाम था अशरफ शेख। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर इतना प्यार, इतनी दीवानगी, फिर भी इतनी बेरहमी, क्या हुआ था उस रात कार के अंदर? खुशी ने आखिरी बार क्या कहा था और अशरफ ने आखिरी बार क्या किया था? वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अगले 10 मिनट में जो सच खुलेगा, उसके बाद आप रात को चैन से सो नहीं पाओगे। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस दिल दहला देने वाली कहानी को। ये बात 2019 की है। नागपुर शहर में एक हाईवे जो पांडुरन्ना कस्बे को जोड़ता है, इसी हाईवे पर एक शख्स की नजर सड़क किनारे एक लाश पर पड़ी, जिसकी उम्र करीब 20-21 साल की लग रही थी। राहगीर ने तुरंत पुलिस को कॉल कर जो इसकी जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। लड़की के कपड़ों को देखकर लग रहा था कि वह किसी अच्छे घर से है, लेकिन उसकी हत्या बहुत ही बेरहमी से की गई थी। उसका चेहरा एसिड से जो जला दिया गया था, जिससे उसे पहचान पाना मुश्किल हो रहा था। उसका एक हाथ गायब था, ऐसा लग रहा था कि शायद रात में किसी जंगली जानवर ने उसका हाथ खा लिया। घटना स्थल को देखकर जो साफ था कि लड़की की हत्या कहीं और की गई थी और लाश को यहां लाकर फेंका गया था। जिस तरह से उस युवती की हत्या की गई, उससे लगता था कि मामला प्यार का था। हत्यारा शायद युवती से बहुत नाराज था। शव देखकर यह साफ हो गया था कि वह लड़की किसी बड़े घर से थी और शहर की रहने वाली थी। पुलिस ने मौके पर जाकर जरूरी कार्रवाई की और लड़की की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दी। इसके बाद थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच ने मिलकर इस खौफनाक हत्या की गुत्थी को जो सुलझाने के लिए छानबीन शुरू कर दी। पुलिस और क्राइम ब्रांच के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि वह अपनी जांच कहां से शुरू करे, क्योंकि उनके पास कुछ खास नहीं था। बस युवती के जो बाएं हाथ पर लव बर्ड्स और सीने पर क्वीन का टैटू ही पहचान थी। बाकी सब कुछ एक पहेली की तरह था। लेकिन पुलिस ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उन्होंने सोशल मीडिया की मदद लेने का फैसला किया और बस कुछ ही समय में जादू हो गया। पुलिस ने युवती की पहचान ढूंढ निकाली और फिर 10 घंटों के अंदर क्राइम ब्रांच ने मामले को सुलझा लिया। पुलिस ने जब मृतिका की फोटो को मीडिया पर डाली तो वह पल भर में वायरल हो गई। फोटो एक के बाद एक ग्रुप्स में घूमते हुए आखिरकार जो फुटला तालाब के पास स्थित एक पान की दुकान पर पहुंची। दुकानदार ने फोटो देखते ही पहचान लिया, ये फोटो खुशी का था। पान वाले को खुशी याद आई, क्योंकि उसने उसे कई बार एक लड़के के साथ घूमते हुए देखा था और धरेरा होटल में आते जाते भी देखा था। यह कनेक्शन अब पुलिस के लिए बेहद अहम साबित हो सकता था। जैसे ये जानकारी क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर अनिल दत्ता को मिली, वह और भी जो ज्यादा सक्रिय हो गए। उन्होंने खुशी के बारे में जितनी भी जानकारी हो सकती थी कुछ ही घंटों में इकट्ठा कर ली। जब उन्होंने खुशी की जानकारी निकाली तो जो टैटू मृत युवती के शरीर पर मिला था, वही टैटू खुशी के हाथ पर और सीने पर भी था। यह देखते ही यह साफ हो गया कि वह जो शव है वो खुशी का ही था। अब पुलिस के पास सबूत था और मामला सुलझने के बिल्कुल करीब था। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों को खुशी के इंस्टाग्राम प्रोफाइल से इसकी पूरी जानकारी मिल गई। उसका पूरा नाम खुशी परिहार था, जो अपनी मौसी के साथ रहती थी।
और राय इंग्लिश स्कूल और जूनियर कॉलेज में बीकॉम के अंतिम वर्ष की जो छात्रा थी। साथ ही वह पार्ट टाइम मॉडलिंग भी करती थी और मुंबई नागपुर में काम करती थी। खुशी की पहचान हो जाने से पुलिस और क्राइम ब्रांच को एक बड़ी राहत मिली थी, लेकिन असली काम अब भी बाकी था, खुशी परिवार के हत्यारे तक पहुंचना। पुलिस ने जब खुशी की मौसी से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि खुशी कई महीनों से उनके साथ नहीं रह रही थी। वह अपने दोस्त अशरफ शेख के साथ लिव इन रिलेशनशिप में जो वेलकम हाउसिंग सोसाइटी हजारीबाग पहाड़गंज गिट्टी गदान के पास रह रही थी। पुलिस ने जब खुशी की हत्या की खबर उसकी मौसी को दी तो वो जोर जोर से रोने लगी और अपनी घबराहट जाहिर करते हुए अशरफ शेख पर संदेह व्यक्त किया। उनका कहना था कि घटना की रात अशरफ ने उन्हें फोन करके बताया था कि खुशी और वह किसी बात को लेकर झगड़ रहे हैं और वह नाराज होकर अपने गांव चली गई है। क्राइम ब्रांच की टीम को मौसी की बातें ये समझ में आ गया कि अशरफ शेख का इस मामले में जो कहीं ना कहीं हाथ जरूर है। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने अशरफ शेख का मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगा दिया और साथ ही शहर के सभी पुलिस थानों को उसकी जानकारी दे दी। इसका असर यह हुआ कि गिट्टी खदान पुलिस की मदद से अशरफ शेख को कुछ ही घंटों में पकड़ लिया गया। अशरफ शेख को जब क्राइम ब्रांच ऑफिस में लाकर पूछताछ की गई तो उसने शुरुआत में पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब क्राइम ब्रांच ने सख्ती से सवाल किए तो वह रोने लगा और उसने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने माना कि उसने खुशी परिहार की हत्या की थी और इसके पीछे की कहानी कुछ इस तरह थी। 21 साल का अशरफ शेख नागपुर के जो IBM रोड गिट्टी खदान इलाके का रहने वाला था। उसका पिता अफसर शेख एक जो ड्रग तस्कर था जिसे हाल ही में पुलिस ने 400 किलोग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया था। अशरफ शेख उसका सबसे छोटा बेटा था। अशरफ शेख ने अपने बेटे जो अशरफ को नशे के धंधे से बचाने के लिए जो गिट्टी खदान में एक बड़ा सा हेयर कटिंग सैलून खुलवाया था ताकि वह किसी गलत रास्ते पर न जाए। लेकिन अशरफ का मन सैलून में नहीं लगता था। वह शान और शौकत के साथ आवारागर्दी करता था और उसकी कमजोरी खूबसूरत लड़कियां थी। अपने सभी भाइयों में अशरफ सबसे सुंदर और रंगीन मिजाज का था और यही वजह थी कि वह अपने दोस्तों के जरिए शहर की महंगी महंगी जो पार्टियां और फैशन शो में जाने लगा। इन पार्टियां और शो में उसकी जो दोस्ती कई मॉडल लड़कियों से हो गई थी। एक दिन जो फैशन शो में उसने खुशी को देखा और वो उसका दीवाना हो गया। खुशी से और ज्यादा नजदीकियां बढ़ाने के लिए वह उसकी हर पार्टी और फैशन शो में जाने लगा। 19 वर्षीय जो खुशी परियार मध्य प्रदेश के जिला सतना के छोटे से गांव की रहने वाली थी। उसके पिता जगदीश परियार सर्विस करते थे और वह अपनी बेटी को एक अच्छी शिक्षिका बनाना चाहते थे। लेकिन खुशी के मन में जो कुछ और ही ख्वाब पल रहे थे। खुशी जितनी खूबसूरत और चंचल थी उतनी ही जो महत्वाकांक्षी भी थी। बचपन से ही वह टीवी सीरियल्स, फिल्म्स और मॉडलिंग की दीवानी थी। जब भी वह किसी मैगजीन या टीवी पर मॉडल या अभिनेत्री को देखती उसकी आंखों में भी उन्हीं के जैसे सपने नाचने लगते। पढ़ाई में तेज होने के बावजूद खुशी परिवार वाले उसके अरमानों को लेकर थोड़ा चिंतित थे। वे उसे प्यार तो बहुत करते थे लेकिन उनके पास उसे शहर में भेजने और उसके सपनों को पूरा करने की ताकत नहीं थी। उनका मानना था कि यह सब बड़े शहर में ही संभव था। गांव के स्कूल से खुशी ने कई बार ब्यूटी क्वीन के अवार्ड जीते थे, लेकिन उसकी चमक सिर्फ गांव तक ही सीमित थी। खुशी बचपन से ही अपनी मौसी के काफी करीब थी जो नागपुर में रहती थी। उसकी मौसी खुशी के सपनों से जो अच्छी तरह वाकिफ थी और उन्होंने जो हमेशा उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। 10वीं पास करने के बाद खुशी को अपने पास बुलाकर उसे नागपुर में रहने का मौका दिया। नागपुर आकर खुशी ने जब अपना जो पोर्टफोलियो विज्ञापन एजेंसियों को भेजा तो उसे एक फैशन शो कंपनी में जॉब मिल गई। जॉब मिलने के बाद उसने अपनी आगे की पढ़ाई भी शुरू कर दी और नागपुर के एक जाने माने स्कूल में एडमिशन ले लिया। अब खुशी अपनी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम विज्ञापन कंपनियों और फैशन शो के लिए भी काम करने लगी। जैसे जैसे खुशी की पहचान बननी शुरू हुई उसका परिचय का जो दायरा भी बढ़ने लगा।
फैशन और मॉडलिंग जगत में उसकी चर्चा होने लगी और धीरे धीरे सोशल मीडिया पर उसके हजारों फैंस बन गए थे। खुशी भी उनका दिल रखने के लिए उनके मैसेज पढ़ती और अपने हिसाब से जवाब देती। वह नए नए पोज के फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करती थी, जिससे उसकी फैन फॉलोइंग और बढ़ी। नागपुर में उसे 3 साल हो गए थे और अब वह बीकॉम के अंतिम वर्ष में थी। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वह पूरी तरह से मॉडलिंग और टीवी की दुनिया में उतरने का प्लान बना रही थी, लेकिन इससे पहले ही उसकी जिंदगी में जो मन चला अशरफ शेख आ गया। अशरफ शेख की दीवानगी को देखकर खुशी भी धीरे धीरे उसके करीब आ गई और कुछ ही दिनों में दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। अशरफ खुशी पर दिल खोलकर पैसा खर्च कर रहा था और उसकी हर जरूरत को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। जब खुशी के परिवार को और जो मौसी को अशरफ और खुशी की दोस्ती की खबर मिली तो उन्होंने उसे आड़े हाथों लिया। उन्होंने खुशी को समझाने की कोशिश की, खासकर इस बात को लेकर कि अशरफ दूसरे धर्म से था। वे उसे रिश्तों और समाज की नजरों के बारे में समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। खुशी पूरी तरह से अशरफ के प्यार में डूब चुकी थी। मौसी और परिवार वालों की बातें ना सुनते हुए खुशी ने उनका घर छोड़ दिया और अशरफ शेख के साथ गिट्टी खदान में किराए का मकान लेकर लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। अब खुशी जो पूरी तरह से आजाद थी और कोई भी उसे रोकने टोकने वाला नहीं था। अशरफ शेख उसका जो बराबर ध्यान रखता था, उसे कॉलेज और फैशन शो में ले जाता और इस तरह दोनों का समय काफी अच्छे से गुजर रहा था। कुछ समय बाद खुशी ने अपने नाम को भी बदलकर जारा शेख रख लिया था, ताकि वह अशरफ के साथ अपने रिश्ते को और गहरे तरीके से महसूस कर सके। प्यार का एहसास दिलाने के लिए उसने अपने हाथ और दिल पर टैटू भी बनवा लिए थे, जो उस रिश्ते की गवाही देते थे। खुशी अशरफ के साथ खुश थी और मॉडलिंग की दुनिया में अपनी पहचान बनाने में जुटी हुई थी। उसका सपना था कि वह सुपर मॉडल बने और देश भर में अपना नाम फैलाए। लेकिन जब से अशरफ ने खुशी से निकाह करने का फैसला किया, दोनों के बीच तकरार बढ़ने लगी। अशरफ अब चाहता था कि जो खुशी अपना ध्यान मॉडलिंग से हटाकर घर और परिवार पर लगाए। उसे यह पसंद नहीं था कि खुशी देर रात तक बाहर रहती थी या किसी से मिलती थी। वह चाहता था कि खुशी पूरी तरह से उसके साथ रहे, मौज मस्ती करे और मॉडलिंग जैसे चक्कर छोड़ दे। लेकिन खुशी को यह सब मंजूर नहीं था। वो बचपन से ही जिस सपने को देख रही थी, उसे पूरा करने के लिए वह हर हाल में तैयार थी। उसे मॉडलिंग की दुनिया में खुद को आकाश में देखना था, जबकि अशरफ ये नहीं चाहता था। इस वजह से दोनों के बीच अब दूरियां बढ़ने लगी और अक्सर छोटी छोटी बातों को लेकर तकरार और झगड़े होने लगे। अशरफ को अब यह जो साफ समझ में आ गया था कि खुशी अपने रास्ते पर पूरी तरह से अड़ी है और वो अपने इरादों से पीछे नहीं हटने वाली। उसने खुशी पर काफी पैसे खर्च किए थे, लेकिन खुशी का मानना था कि प्यार में पैसों के कोई मायने नहीं होते और उसने अशरफ का एहसान मानने से इनकार कर दिया। यह बात अशरफ को अंदर तक चुभ गई थी। उसे ऐसा महसूस हुआ था कि उसकी भावनाओं का कोई मूल्य नहीं है। यही सोचते हुए उसने अपनी और जो खुशी की दोस्ती और प्यार को दरकिनार करते हुए 12 जुलाई 2019 को एक लंबी ड्राइव पर जाने का फैसला किया। अशरफ ने अपनी कार में खुशी को बैठाया और दोनों नागपुर से दूर एक ग्रामीण इलाके की ओर निकल पड़े। कुछ समय तक जो पाटर नागपुर रोड पर ड्राइव करते हुए वे सांवली गांव के पास स्थित कल कलमेश्वर इलाके के एक ढाबे पर रुके। वहां उन्होंने खाना खाया और जमकर शराब पी। रात के 10 बज चुके थे और जो इलाका सुनसान हो चुका था। कार में वापस बैठने के बाद अशरफ ने वही पुरानी बातें फिर से शुरू कर दी, जिससे खुशी परेशान हो गई। खुशी पर शराब का असर था और उसने साफ शब्दों में कहा कि वह पूरी तरह से आजाद है और इसी तरह आजाद रहेगी। वह जिस पैसे में है उसे समझते हुए उसे हजारों लोगों से मिलना जुलना पड़ता है और वह इस बात पर कभी भी समझौता नहीं करेगी। यह सुनकर दोनों के बीच कहासुनी और तकरार बढ़ गई। बातचीत का यह सिलसिला धीरे धीरे मारपीट तक पहुंच गया। अचानक अशरफ ने अपना आपा खो दिया और कार के अंदर ही खुशी के सिर पर जोर से वार कर उसे बेहोश कर दिया। जब खुशी बेहोश हो गई
तो अशरफ घबराया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। डर और गुस्से के साथ में उसने अपनी कार को सांवली गांव के एक सुनसान इलाके में ले जाकर खुशी को हाईवे के किनारे छोड़ दिया और उसे जलाकर सब खत्म कर दिया। अशरफ ने खुशी का शव ठिकाने लगाने के बाद पूरी तरह से पहचान छिपाने के लिए और जो किसी तरह का कोई सुराग ना मिले इसके लिए उसके चेहरे को विकृत किया। उसने कार में रखे जैक से चेहरे को नुकसान पहुंचाया, फिर बैटरी का एसिड डालकर उसे और भी विकृत कर दिया ताकि पुलिस को पहचानने में कठिनाई हो, और जब पुलिस को पहचान में कठिनाई हो तो पुलिस द्वारा मामले को रफा दफा किया जा सकता है। अशरफ ने खुशी का मोबाइल अपने पास रख लिया और फिर आराम से घर लौट आया। उसने खुशी की मौसी को फोन कर बताया कि उनका झगड़ा हो गया है और वह अपने गांव वापस जा रही है। अशरफ का मानना था कि 2-4 दिनों के बाद जो जानवर शव को खा जाएंगे और सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम इतनी सक्रिय होगी। पुलिस ने जैसे ही शव और मोबाइल को बरामद किया, मामले की गुत्थी सुलझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर अनिल जट्टा की टीम ने सबूतों और मिली जानकारी की बारीकी से जांच की और अशरफ की जो करतूतों का पता चला। अशरफ को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया और पूछताछ में उसने सब कुछ कबूल कर लिया। हत्या के पीछे की वजह और खुशी के प्रति उसका गुस्सा, प्रेम और जो ईर्ष्या सब साफ हो गया। उसने अपनी बेइज्जती और अपनी गलतफहमी के चलते खुशी की जान ले ली थी। अशरफ को कोर्ट में पेश किया गया और उसकी करतूतों के खिलाफ कड़ी सजा सुनाई गई। खुशी की हत्या का मामला सुलझने के बाद उसके परिवार को थोड़ी राहत मिली, लेकिन खुशी की मासूम जिंदगी की कीमत कोई भी नहीं चुका सकता था। यह मामला एक दुखद सच था जो प्यार, धोखा और अहंकार के बीच के खतरों को उजागर करता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि जागरूकता फैले। हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक करना है। अगर आपके पास कोई ऐसी कहानी है जो आप हमें बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।